हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार ज्ञान तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तक यानी टिश्यू जो है उसको डिटेल से हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग इसको देखने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए और फिर अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग सेल चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद और भी चैप्टर है, तो क्योंकि सेल से ही रिलेटेड ये आपका टिश्यू होता है। देखिए, तो अब टिश्यू क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू जो है वह आपका सेल से बना होता है, यानी कोशिका से बना होता है। ठीक है, आपको पता है कि पूरे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? छोटी छोटी कोशिकाओं से पूरे शरीर का यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है। तो जब बहुत सारे सेल, छोटे छोटे सेल, इस तरह से जब छोटे छोटे सेल, बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि बहुत छोटे छोटे सेल जब आपस में मिल जाएंगे तो वो बना देते हैं आपका उत्तक। क्या बनाते हैं? उत्तक। लेकिन उत्तक के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि ये उत्तक एक जैसे सेल होने चाहिए, यानी उत्तक को कहते हैं द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। उत्तक मतलब सेल यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, लेकिन एक जैसे समूह होना चाहिए, मतलब एक जैसा उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक जैसा वे और एक जैसा उनका वर्क होना चाहिए। तो एक जैसे स्ट्रक्चर एंड वर्क उनका होना चाहिए। तो उत्तक क्या हो गया? तो कोशिकाओं का समूह है, लेकिन वहां अगर ऑप्शन आ जाएगा कि अलग अलग नहीं, एक जैसे होने चाहिए, उत्तक यही कहलाते हैं। तो उत्तक क्या है? कोशिकाओं का एक जैसा समूह है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन, सेल का मैंने बताया था कि सेल यानी कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, और उत्तक का अध्ययन जो है वह आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। औत्तिकी, हिंदी में उत्तक के अध्ययन को औत्तिकी कहते हैं। औत्तिकी, उत्तकी नहीं बोलेंगे, औत्तिकी। अगर इंग्लिश दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप औत्तिकी बोलिएगा। तो उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी या औत्तिकी कहलाता है। उत्तक जो शब्द है ना, इसको सबसे पहले आपके रॉबर्ट मेयर नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी बुक में इसका जिक्र किया था। तो उत्तक शब्द किनके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट मेयर, उन्होंने अपनी बुक में इनको दिया था। आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा। उत्तक क्या है? उत्तक एक जैसे कोशिकाओं का समूह है, एक जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब है कि उत्तक आखिर करते क्या? देखिए, उत्तक के आगे इससे मसल्स बनेंगे और फिर सारा शरीर का निर्माण होगा। अब उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, यानी टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, प्लांट सेल, प्लांट में भी होंगे, और एनिमल सेल। तो बेसिकली देखिए, तो उत्तक जो है अगर डिवाइड किया गया है तो प्लांट के सेल को अलग कर दिया गया है। तो पादप उत्तक होते हैं और जंतु उत्तक। पादप उत्तक जब मैं आपको बोटनी पढ़ाऊंगा तो वहां मैं डिटेल से प्लांट सेल को प्लांट टिश्यू को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहां हम लोग इस वीडियो में हम लोग जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू को डिटेल से करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग किसको? एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक को। तो जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हिस्टोलॉजी। दूसरी है कि एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। जंतु उत्तक 4 प्रकार के। क्या क्या नाम है इसमें से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो पेशीय उत्तक, इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तंत्रिका उत्तक, न्यूरॉन टिश्यू, उपकला उत्तक यानी एपिथेलियम टिश्यू, और संयोजी उत्तक कनेक्टिंग टिश्यू इसको कहते हैं। पेशीय उत्तक जिससे मसल्स बना रहता है। तंत्रिका उत्तक जिससे आपका ब्रेन में पाया जाता है ना, मेरुरज्जु मस्तिष्क जिसको आप लोग बोलते हैं, उसमें कौन पाया जाएगा? तंत्रिका। उपकला से आपका वसा फैट का निर्माण होता है, तथा कनेक्टिंग जो पूरे शरीर को जोड़े रहते हैं जैसे ब्लड वगैरह। अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेशीय उत्तक को जानते हैं। पेशीय उत्तक क्या होते हैं? देखिए, पेशीय या बोलिए मांसपेशीय। ठीक है, तो पेशीय उत्तक यानी पेशीय उत्तक जो मैंने बताया यानी मसल टिश्यू जो होते हैं, इनसे मांसपेशियों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? क्वेश्चन पेशीय, तो मांसपेशी इनका निर्माण होता है। और मांसपेशी जो बनता है यानी बॉडी आप मांस देखते होंगे,
तो ये मानव शरीर में क्वेश्चन अक्सर ये पीवीआई है कि पूछा जाता है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है। ये पेशीय उत्तक से बने होते तो इनकी संख्या 6 3 9, 6 + 3 = 9, ऐसे याद रख लीजिएगा। 6 3 9, 639 याद मत कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा 6 3 9। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है, 6 3 9 होती है। अच्छा, ये मसल जो होते हैं पेशीय उत्तक, ये होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल यानी संकुचनशील उत्तक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखते होंगे, आपको अगर थोड़ा जिम में गए हैं तो बॉडी आप बना लीजिएगा तो थोड़ा डोले सोले बन जाता है, बाइसेप बन जाएगा। तो ये पेशीय उत्तक के कारण अगर आ जाएगा क्वेश्चन कि पेशीय उत्तक से क्या, उसमें ऑप्शन 4 दे दिया जाएगा। तो जो बॉडी जो संकुचलित होते, मतलब कि आप ज़्यादा अगर वर्कआउट करते हैं जिम में, आप देखिएगा तो आपका पेशीय उत्तक ये बाइसेप बन जाता है। तो ये संकुचनशील उत्तक होते हैं, ठीक है। ये सिकुड़ते भी हैं और ये फैलते भी है। मैंने बताया था आपको कि मसल्स M+M, वीडियो में मैं बताया था कि M+M यानी मांस प्लस मांसपेशी, यानी मांसपेशी प्लस मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो सेलेक्सोर कहते हैं, सेलेक्सोर, ठीक है। तो ये आपका जो मसल्स है ना सेलेक्सोर, यही आपका क्या करते हैं? ये सिकुड़ते हैं और फिर एक होता है एक्सटेंसर मांसपेशी। तो इसी के चलते, इनके सेलेक्सर के चलते ये सिकुड़ते हैं, मांसपेशी कम होते हैं, और फिर एक्सटेंसर के चलते क्या होते हैं? वे फैलते हैं। तो ये यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। पेशीय उत्तक में आपको यही इंफॉर्मेशन याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं तंत्रिका उत्तक यानी न्यूरॉन टिश्यू। ये इमेज में आप देख रहे हैं तंत्रिका उत्तक को। देखिए, कोशिकाओं में जो आपका सबसे लंबी, मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। तो ये तंत्रिका उत्तक जो है, ये मेनली इनका काम क्या है? तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे आपके ह्यूमन ब्रेन में, ठीक है, मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में। ब्रेन में आता है क्वेश्चन, कौन सा सेल पाया जाएगा या कौन सा उत्तक? तो ये तंत्रिका उत्तक पाया जाता है। ये तंत्रिका उत्तक क्या करते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं, तब जाके आपका शरीर के अदर हिस्सों में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। सूचना का आदान प्रदान कौन करेंगे? आपका यही न्यूरॉन टिश्यू, करेक्ट। न्यूरॉन टिश्यू जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपके तंत्रिका उत्तक बोलिए, इसमें विभाजन नहीं होता है, यानी आपके ब्रेन में अगर चोट लग जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। अगर अंदरूनी काफ़ी चोट लग गया तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। वहाँ देखिएगा वह रिकवर उतना जल्दी नहीं कर पाता है, ठीक है, ब्रेन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उपकला उत्तक। देखिए, उपकला उत्तक ये क्या है? इसी को एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। बेसिकली ये उत्तक जो होते हैं, ये आपका इसमें फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट यानी वसा। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि वसा इनमें से किस उत्तक के कारण जो है वह वसा पाया जाता है, इनमें किस उत्तक में वसा पाया जाएगा? तो आपका उपकला उत्तक में बेसिकली क्या? फैट। यहाँ आप देख रहे हैं इनका कितना ज़्यादा फैट फैला हुआ है। ये फैट आपको दिमाग में याद रखना है कि उपकला उत्तक या एपिथेलियम टिश्यू के कारण होते हैं। जिनके शरीर में फैट ज़्यादा रहेगा वे, उनमें क्या होगा? जिनके शरीर में वो थोड़े मोटे ताजे रहेंगे, फैट शुरू हो जाता है आपका पेट में, देखिए स्टार्ट हो जाता है तोंद से, ठीक है, यही तोंद है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपके शरीर में फैट कम है तो क्या होगा? आप दुबले पतले दिखेंगे, ठीक है। तो ये फैट ही आपका मेन क्या है? उपकला उत्तक है। अच्छा, बुढ़ापे में, ओल्ड एज में जो झुर्री आ जाती है वह क्यों आ जाती है? क्योंकि यही आपका उपकला उत्तक जो है ये झुर्री पड़ जाती है, झुर्री। तो ये उपकला उत्तक कम हो जाता है एपिथेलियम टिश्यू। तो क्वेश्चन अगर आता है कि किस कारण आपका झुर्री पड़ती है बुढ़ापे में या फिर ऐसे भी, तो उपकला उत्तक की कमी के कारण, ठीक है। वहां क्वेश्चन ऑप्शन 4 दे दिया जाएगा कि आपका तंत्रिका उत्तक दे दिया जाएगा, संयोजी उत्तक दे दिया जाएगा, पेशी उत्तक। तो आपको क्या याद रखना है कि आपका तंत्रिका उपकला उत्तक जो है उसके कारण बुढ़ापे में झुर्री पड़ जाती है। संयोजी उत्तक VVI है सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो आपको हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन, और एक आपका है कि संयोजी उत्तक से आएगा। संयोजी उत्तक क्या होता है? देखिए,
पूरे शरीर को अगर कोई कनेक्ट, संयोजी मतलब होता है यहाँ आप देख रहे हैं कनेक्टिंग टिश्यू, यानी ये ऊतक जो होते हैं ये आपके पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखते हैं। पूरे शरीर को आप देखिए, जो ब्लड होते हैं, ये ब्लड आपको दिख रहा है, ये क्या है, पूरे शरीर में फैले हुए हैं, ठीक है, पूरे शरीर में फैले हुए हैं। तो ये आपके पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखे हैं। इसके साथ साथ कौन कनेक्ट किए हुए हैं, ये आपके बोन और ये आपका कार्टिलेज, ये कार्टिलेज और बोन क्या किया हुआ है, वो पूरे शरीर को कनेक्ट किया है। तो ब्लड में एक पाया जाता है, मैं आके जब ब्लड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल से बताऊंगा, लिम्फ नाम का पाया जाता है, ब्लड में लिम्फ पाया जाता है। और बोन में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है, कार्टिलेज पाया जाता है, सॉफ्ट होता है ये, बोन के किनारे हिस्से में यहाँ पास कार्टिलेज रहता है। तो ब्लड के साथ आपको याद रखना है लिम्फ, यानी बीएल, और बोन के साथ आपको याद रखना है कार्टिलेज, बीसी। बीएल और बीसी, ये ध्यान रखना है आपको, दो चीज, ये संयोजी ऊतक है। बी से ब्लड, एल से लिम्फ, बी से आपका बोन और सी से क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। ये चार में से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक है। तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है, किस प्रकार का, लिक्विड संयोजी ऊतक है, ठीक है, लिक्विड है, बट ये कनेक्ट करके पूरे शरीर को रखते हैं। इसी के साथ आपका टिश्यू जो है, ऊतक जो है, समाप्त होता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइए और कमेंट कीजिए। टेक केयर।